अगर कोई आपसे कहे कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां पक्षियों को मौत बुलाती है, जहां वो उड़ते नहीं खीसे चले जाते हैं, जहां गांव वाले आज भी मानते हैं कि कुछ रातों में आत्माएं आसमान से उतरती है और जहां पक्षियों की मौत को भगवान की मर्जी नहीं, अंधेरी ताकत का इशारा माना जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि ये कहानी ना किसी किताब की है, ना किसी वन की। ये कहानी है जातिंगा की। असम के दिमा हसाओ जिले में पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत सा छोटा सा गांव जातिंगा। दिन में सब कुछ सामान्य रहते हैं, लेकिन स्थायी लोग कहते हैं कि असली जातिंगा रात में जागता है। यहाँ की बुजुर्ग आज भी सितंबर महीने से नवंबर महीने की कुछ रातों को अपशकुन मानते हैं। इन रातों में गांव वाले बाहर नहीं निकलते। घर के दरवाजे अंधेरे होने से पहले ही बंद कर दिए जाते हैं और घर में धूप अगरबत्ती जलाए जाते हैं ताकि कुछ गलत हवा घर में ना आए। पुराने समय में माना जाता था जातिंगा में मरने वाले पक्षी नहीं हैं, ये भटकती हुई आत्माएं हैं जो आसमान से उतरकर अपना रास्ता ढूंढ रही है। कुछ लोगों का मानना था कि ये आत्माएं बलि मांगती है। अगर पक्षी आपके घर के पास गिरे तो आने वाले समय में बीमारी या मौत हो सकती है। इसी डर से लोग इन पक्षियों को अशुभ संकेत मानते थे। हर साल सितंबर महीने से नवंबर महीने तक बिल्कुल बिना चांद की रातों में शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच जातिंगा के आसमान में अचानक से पक्षियों की आवाज गूंजने लगते हैं। लेकिन ये आम गूंज नहीं, ये होता है घबराहट भरी, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और फिर वो रोशनी की तरफ आते हैं। स्थायी मान्यताओं में रोशनियों को हमेशा आत्माओं का रास्ता माना गया है और जातिंगा में ये रोशनी पक्षियों के लिए मौत का कारण बन जाती है। लोग कहते थे जो रोशनी की तरफ गया वो वापस नहीं आया। यही वजह थे कि कोई सालों तक इन रातों में जानबूझकर तेज लाइट नहीं जलाते थे। अचानक जातिंगा की जमीन पर एक पक्षी गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके हजारों पक्षी गिरते हैं। कुछ जिंदा, कुछ मरे हुए और कुछ ऐसे जो तड़पते हुए धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। ये दृश्य इतना डरावना होता था कि पहली बार देखने वाला कभी नहीं भूलता। गांव में ये माना जाता था कि हर गिरने वाले पक्षी संदेश लेकर आता है। अगर संख्या ज्यादा है तो कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। इसी वजह से कुछ लोग पक्षियों को छूने से डरते थे और कुछ पक्षियों को तुरंत ही जला देते थे। ये डर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। वैज्ञानिकों ने कहा है ये आत्माएं नहीं, ये प्राकृतिक कारण है। कोहरा, हवा और रोशनी के कारण होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ कोहरा, हवा और रोशनी के कारण है तो ये दुनिया में सिर्फ जातिंगा में ही क्यों होता है? ये सवाल आज भी इस जगह को रहस्यमय बनाता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि जातिंगा की पहाड़ियों में अदृश्य ऊर्जा है। वो कहते हैं ये जमीन सामान्य नहीं है, मानसून के बाद ये जगह जाग जाती है। वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस कहते हैं। लेकिन स्थायी लोग आज भी कहते हैं ये धरती नहीं, ताकत है। आज पक्षियों की मरना बंद है, संरक्षण हो रहा है, रिसर्च चल रही है। लेकिन जातिंगा के लोग आज भी मानते हैं कुछ रातों में ऐसा होता है जब आसमान खाली नहीं होता। कल्पना कीजिए, सन्नाटा, कोहरा, अंधेरा और अचानक आसमान से पक्षियों की आवाज, एक के बाद एक गिरते हुए शरीर। ये दृश्य किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देता है। तो सवाल ये नहीं है कि पक्षी आत्महत्या करते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या हर चीजों को सिर्फ विज्ञान से समझा जा सकता है या फिर कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां प्रकृति भी अपना नियम तोड़ देते हैं। अगर आप उस रात जातिंगा में होते और आसमान से पक्षी गिरते देखते तो आप क्या मानते, विज्ञान या कोई अंधेरी ताकत? कमेंट में जरूर बताएं।